छुट्टी उतार ले जाते हैं। मतलब ऐसा बुरा हाल है इनका। भाई साहब हम तो बहुत दुखी हो चुके हैं, नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किस तरह से गौ माता आप कहते हो, लेकिन गौ माता के नाम पर ये देखिए किस तरह से कूड़े से जो है कूड़ा खा रही है। भाई 500 करोड़ 400 करोड़ 200 करोड़ जो भी मिलता है भाई उसमें से कितना % आप खर्च कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया जांगड़ा, आप देख रहे हैं SNA न्यूज़ सोनीपत। दोस्तों इस समय मौजूद है सेक्टर 14 के मेन मार्केट से थोड़ा अंदर आकर एक मार्केट है जो हुड्डा के अंडर में आती है। मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, जो हुड्डा के अंडर में ये मार्केट पहले कभी बनी थी, आज इसका हाल देख सकते हैं, बेहाल हो चुका है। और यहीं पर आप साथ में देख सकते हैं इसके कितना कचरा यहाँ पर मौजूद है। डंपिंग जोन भी नहीं है, इसको अवैध डंपिंग जोन आप कह सकते हैं कि ये अवैध डंपिंग जोन है, ऐसा यहाँ के जो है निवासियों ने कहा है। और आप देख सकते हैं कितना कूड़ा है और यहीं से जो है लोगों का आना जाना यहाँ लगा रहता है। और अभी जो हमने बात करी इन जो कूड़ा गिर रहे हैं उनसे बात करी थी, तो वो कह रहे हैं ये कूड़ा लेकर कहाँ जाए। बात इनकी भी ठीक है, जायज़ है कि ये कूड़ा आखिरकार लेकर कहाँ जाए। तो एक डंपिंग जोन जो है सरकार को बनाना, प्रशासन को बनाना चाहिए। ये देख सकते हैं कितना कूड़ा है यहाँ पर। आवारा पशु भी यहाँ पर आपको नज़र आ सकते हैं। और देखिए गाय किस तरह से, गौ माता आप कहते हो, लेकिन गौ माता के नाम पर ये देखिए किस तरह से कूड़े से जो है कूड़ा खा रही है। और यहीं के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, गौ माता जो है कूड़े के अंदर खड़ी, आप देख सकते हैं। ये कूड़ा आखिरकार इतना पूरे सोनीपत का कह लो या एक एरिया का कह लो, इतना कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है। इसके ऊपर कब जो है प्रशासन जागेगा कि यहाँ के जो निवासी है उनको इस कूड़े से काफ़ी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मौजूद है ये भाई साहब अब लगभग 3-4 महीने से दोबारा स्टार्ट हो गया। एक बार पहले जैन साहब आए थे, उन्होंने कार्रवाई करवाई थी, बट अब मेरे ख्याल में दोबारा 3-4 महीने से दोबारा डंपिंग जोन बना दिया इन्होंने। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑथराइज नहीं है, लेकिन ये जो बाहर से जो मतलब 2 नंबर के जो लोग हैं ना, जो इधर उधर से कचरा उठाते हैं, वो मतलब घरों से पैसे लेते हैं और कचरा यहाँ डाल जाते हैं। तो सरकार की मतलब इसके अंदर बहुत हानि है, क्योंकि उनके लोगों को पैसा मिल नहीं रहा जिस ठेकेदार ने काम ले रखा है। ये लोग में आएगा सफाई के नाम का कई करोड़ का जो है इनके पास ठेका। निगम से 600 करोड़ मेरे हिसाब से साल का बजट है निगम का, डेवलपमेंट और साफ सफाई का। तो कहाँ जाता है वो, मतलब क्या साफ सफाई है। जब मेन सेक्टर 14 जो सबसे पुराना सेक्टर है उसके अंदर ये हालत है। गंद देखो आप, गायें, मेरे ख्याल में गौ माता के ऊपर तो शायद सरकार ही बदली थी 2014 में, जिसके ऊपर सरकार बदली थी उसका जो हाल है। हम तो फिर भी क्या ही हैं बेचारे, हम तो नागरिक हैं। बीजेपी का मेन मुद्दा क्या था, गौ माता थी, गौ माता। तो गौ माता की तो हालत यह देख लो, प्लास्टिक खा रही है, अब इसका पेट चौक होगा, फिर बेचारी मर जाएगी, फिर इसका उठाने का कोई सिस्टम नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो निवासी रहते हैं, स्थानीय निवासी है, उनसे बात करिए। अभी आप यहाँ के दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद है, ये दुकानदार है, उनसे बात करेंगे। आपको इस कूड़े से क्या परेशानी है? सर परेशानी बहुत है, जैसे अब आवारा गायें लग रही हैं, कस्टमर आता है टक्कर मारते हैं गाय भाग के, तो दिक्कत बहुत हो रही है जी। कस्टमर को भी दिक्कत मारती है, हमारे को भी है। फिर कई बार झगड़ा, गायें आपस में टकरा के गाड़ियों को नुकसान पहुंच जाता है। और जो बदबू तो और एक हमारे पड़ोस में एक लेडीज की जान भी चली गई थी। अच्छा। एक बैल 2 आपस में लड़े यहाँ पे गंद के ऊपर, वो मंदिर जा रही थी, सामने मंदिर है ना जो, उन्होंने टक्कर मारी ऐसे, वो 6 महीना हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद एक्सपायर हो गई। उनकी लोअर बैक टूट गई थी। तो दोस्तों प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिएगा आप, गाय माता जिसे जो है सरकार की तरफ से गाय माता को लेकर इलेक्शन में भी काफ़ी चर्चाओं में रहा और काफ़ी गौशालाएँ भी खुली हुई है, लेकिन यहाँ पर गाय माता जो है, गौ माता यहाँ पर कबाड़ में से जो है कुछ खा रही है, बीन के खा रही है। आप देख सकते हैं कितना कूड़ा यहाँ पर मौजूद है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि प्रशासन तक ये वीडियो पहुँचे और यहाँ का जो समाधान है वो टाइम से हो सके। और भी आपको हम दिखाना चाहेंगे, तो पीछे जो हुड्डा के अंडर में आती है मार्केट, इसमें पूरे में पीछे तक पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे चल रहा होगा, ये पूरा पानी है और काफ़ी टाइम से पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही पीछे की साइड आप देखोगे वहाँ पे भी कूड़ा है
ठीक है, यहाँ पर भी आपको कूड़ा नज़र आ रहा होगा। तो हुड्डा की तरफ से भी देखिएगा, यहाँ पर कोई जो है साफ़ सफाई का काम नहीं किया जा रहा। कहा जाए तो नगर निगम के अगर अंडर आता है तो वो काम करे, लेकिन काम आखिरकार साफ़ सफाई का। लोग बहुत परेशान हैं इस ना साफ़ सफाई होने से। फैलती है साहब, हाँ, मच्छर हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं बच्चे। देखो कैसा बुरा हाल है। मतलब डेंगू, मलेरिया, जितनी भी पानी से डिजीज होती है ना मच्छरों तो से। डेंगू का ही टाइम आ गया और पीछे टाइम है जी, अब सरकार क्या करेगी? डेंगू के लिए पैसा आवंटन करेगी? अरे उसका डेंगू जाएगा कहाँ जब इतना गंद पड़ा? मच्छर तो इसमें होंगे, पानी इतनी वाटर लॉकिंग आपने बनाई है ना, इसके अंदर डेंगू ही होता है। क्या होता है इसमें? ये आम आदमी है, इसकी है दुकान है, कहीं रेडी है। गरीब आदमी। प्रशासन को तो यही कह रहे हैं जी, इसको इसका समाधान करो। इसकी मैं रिटर्न कंप्लेंट में अपना राजीव जैन को भी दे चुका हूँ, विधायक जी को भी दे चुका हूँ, कमेटी को भी दे चुका हूँ, पर किसी का कोई इसके अंदर समाधान नहीं है। कोई उठा के राजी नहीं। हमारे एमसीडी उसको बोलते हैं, अपने काउंसिलर को बोलते हैं जी हमारा एरिया नहीं है। अब पहले तो आप एरिया स्पेसिफाई करवा दो किसका ये कौन सा वार्ड लगता है, तभी उसको हम बोलेंगे ना। तो ये दिक्कत ये है जी, जहाँ पे पैसा लेने की बारी आती है वो सबका है, और जहाँ काम कराने की बारी तो फिर वो किसी का नहीं, वो सरकारी है। तो दोस्तों काफ़ी लोग जो हैं यहाँ से परेशान है इस रास्ते। और पॉइंट है, सामने हॉस्पिटल है, ठीक है ना, उन हॉस्पिटल, ये सामने देखो, इसके सामने ये हॉस्पिटल है, आप एक बार उनसे पूछ के देखो। मंदिर है। अभी वो लोग सारा दिन यहाँ, जो पहले ही पेशेंट है वो इस गंद में बैठा रहता है सारा दिन यहाँ। जब चाय की टपरी है, चाय पीते हैं, आप पी लोगे यहाँ बैठ के चाय? इसकी हालत देखो एक बार आप। इसका इलाज करवाओ, कोई जो तो तरीका है नहीं बाबूजी। हम तो बहुत दुखी हो लिए कह के, कोई सुनने वाला नहीं, सुनाने वाला नहीं, कोई एमसीडी कोई भी नहीं आया। इसका ध्यान किया जाए और लोगों को परेशानी से दूर किया जाए। ऐसी गंदगी से, बीमारी से और लोगों को परेशान होगी, जाके अस्पताल में पड़ेंगे, उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये एमसीडी ये तो करते नहीं, देखना तो ध्यान ही नहीं करता, कुछ भी नहीं है सर। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसे जितना जल्दी यहाँ से हटाया जाए ये परमानेंट। हम तो मेयर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, सही बताऊँ तो उनके अंडर है कि मेयर साहब एक बार इस पर संज्ञान ले और एक बार आके देख लो भाई। वो कहते हैं कि जी कमेटी वाले बोलते हैं हम उठा देते हैं, शाम को 4 बजे उठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उठाते भी हैं, एक तो स्मेल नहीं जाती। अब सारा दिन तो पड़ा है ना, ये सुबह 5 बजे रात को 4 बजे चालू हो जाता है डलना, सारा दिन पड़ा है। अगर शाम को आपने 1 घंटा उठा दिया, 5 बजे के बाद फिर बढ़ना चालू, लेकिन 24 घंटे में 23 घंटे तो गंदी है। 1 घंटा उठा लिया तो उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? दिक्कत है कि इसको बंद करो। अगर आपको डालना है तो उधर मुँह करके एक पॉइंट बना दो, कवर्ड पॉइंट तो बनाओ एटलीस्ट, फिर भाई स्मेल नहीं जाएगी। घरों में स्मेल तो जाती है, हवा चलती है तो। अब उठा के भी ले जाएंगे, स्मेल तो यहीं रहेगी, गंद भी यहीं रहेगा। इसको ऐसे मान के तो जा नहीं सकता कि भाई बिल्कुल साफ़ कर देंगे। भाई मोटे मोटे तौर पे एक बार उठाते हैं, लेकिन फिर वही दिक्कत है। कोई डंपिंग जोन होता, आप बताओ भाई, कहीं रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आप पूरे सेक्टर का एक डंप जोन बना सकते हो क्या? भाई किसके घर के आगे बनाओगे? इसके लिए तो आपको अलग से जगह स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ना, कि वहाँ बनाओ, कहीं दूर ले जाके बनाओ। अगर कोई प्राइवेट कचरा उठाता भी है तो उसको बोलो भाई वहाँ डाल ले, नहीं तो उनके चालान काटो। ये जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं या चीफ सैनिटरी ऑफिसर है, क्या करते हैं, इनको बेच के यहाँ पे चालान कटवाओ, इनका 10-10 हज़ार की इनकी रेडी जब्त कर लो। ये कैसे डाल लेंगे? डाल नहीं सकते। आप हॉस्पिटल में पूछ के देखो, डॉक्टर साहब से इंटरव्यू लेके देखो, पेशेंट 10 बार में जाके ठीक होगा जी, दवाई लेके। भाई किसी को छोटी मोटी बीमारी भी है, इतने गंद में वैसे ही ठीक नहीं होगा आदमी हॉस्पिटल में। भाई साहब दूसरी बात है कि ये गंद पड़ा है तो लोग कम आते जाते हैं, खुला एरिया है, मार्केट ख़राब है। नशे की सबसे बड़ी जो मार्केट यही है, आप किसी पूरी मार्केट नशे की यही है। यहाँ जितनी खाली दुकानें पड़ी है ना हुड्डा की, इनके अंदर बैठते हैं, टिक्के लगाते हैं और इसी में पड़े रहते हैं। 2 तो मर भी चुके हैं मेरे ख्याल में, पता नहीं प्रशासन उनको आपको बताएगा नहीं बताएगा। 2 आदमी नशे की हालत में मर चुके हैं, उठा ले जाते हैं, परिवार को देते, दाह संस्कार कर देते हैं, लेकिन न्यूज़ आगे नहीं आने देते क्योंकि नशे में पड़े हैं यहाँ पे। अब सुअर हैं, सुअर पूरे शहर में। वो कह रहे हैं कि हमारे पास, मेरी चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर से बात हुई थी, बोला जी हमारे पास तो ना टेंडर नहीं है करने के लिए आवारा पशुओं पकड़ने का। अब बताओ भाई टेंडर हम करें, हमको बना दो। भाई कमिश्नर साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, टेंडर कौन करेगा इनका आवारा पशुओं का? भाई पैसे नहीं हो, सरकार को बताओ, हमें बता दो बैंक करप्ट होगी। एमसीडी जो हमारा एमसीएस है, बता दो भाई बैंक करप्ट है कि पैसा नहीं, 600 करोड़ है ना, अब आरटीआई लगाएगा, उसका हिसाब निकलवा लो कि भाई कहाँ जा रहा है पैसा। पैसा नहीं है तो बंदर पकड़ने का पैसा नहीं है, सुअर उठाने का पैसा नहीं है। भाई जिसके सुअर आप उसे बोल दो, चालान काट दो उसका, उठा के ना कहीं छोड़ दो, वो अपने आप ही ना उठा लेगा। टेंडर देने के बाद आप बता रहे थे करोड़ों का टेंडर पास हो रहा है, उसके बाद भी आप पता कर लो ना जी, एमसीएस का सालाना टेंडर कितने रुपए का है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, साफ सफाई आती है कि नहीं आती, आवारा मवेशी पकड़ने आता है कि नहीं आता,
ये सारी चीज़ें उस टेंडर में आती हैं कि नहीं आती? जो भी उनको भाई 500 करोड़ 400 करोड़ 200 करोड़ जो भी मिलता है भाई उसमें से कितना % आप खर्च कर रहे हो? दोस्तों इस समय मौजूद है भोगल हॉस्पिटल के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ के जो कर्मचारी है वो भी है और जिनका मेडिकल है वो भी है। और इन्होंने बताया कि नशेड़ियों ने जो है इनकी कल रात को जो है गाड़ी का शीशा तोड़कर उनके स्पीकर निकाल लिए गए हैं। क्या कहना चाहोगे? ये कूड़ा एक तरफ है, हुड्डा की जो ये मार्केट बनी हुई है ये एक तरफ, यहाँ पे भी नंबर बहुत नशा होता है। आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब हम यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हुए हैं। गंद का कोई उठाने नहीं आता, जिसको पार्षद को बोलो कहीं किसको बोलो, हम कंप्लेंट कर थक गए हैं, कोई उठाने नहीं आता। नशेड़ियों का ये हाल है भाई साहब, तो दिन में भी डर लगने लग गया, लेडीज़ तो निकल नहीं सकती, इतनी इंजेक्शंस पड़े हैं, इतनी सुइयाँ पड़ी हैं। कल रात को ही मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ के म्यूज़िक सिस्टम निकाल के ले गए हैं। मैंने सुबह 112 पे फ़ोन किया, वो कहते जी नशेड़ी इतने, हम क्या करें? अब हम प्रशासन को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? प्रशासन ये कहता है जी हम क्या करें, हम क्या कितना दर्द करें? कोई हम तो लगता है कि ये भाई साहब हम तो बहुत दुखी हो चुके हैं, नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इतनी स्मेल आती है, सारा दिन दुकान पर नहीं बैठा जाता। ये मंदिर है, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पेशेंट्स नहीं आना, यहाँ पेशेंट्स और बीमार ही हो रहे हैं इसकी गंदगी स्मेल की वजह से। हम तो आपके चैनल के ज़रिए सरकार से गुजारिश करेंगे कृपया इसका निदान करें, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। चोरी का कारण एक ये खुला एरिया कह सकते हैं, नशे में बिल्कुल नशा है जी, बिल्कुल नशा है। नशे के लिए उनको कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। किसी को भी मार पीट लेते हैं, किसी से झपटा कर लेते हैं, किसी के घर में घुस जाते हैं। मेरे ख्याल इस लाइन में कोई ऐसा घर नहीं जिसके घर में चोरियाँ ना होती हों। अभी कल ही हमने वीडियो बनाई है, अपलोड करी है कि हाउसिंग ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जो 10-15 ऐसे ही नशे वाले, अब वो ये एरिया छोड़ के वहाँ तो नहीं चले गए। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? वैसे यही नशेड़ियाँ, कोई और नशेड़ी हैं? नशा तो पूरी तरह फैला हुआ है जी, हम परेशान हो चुके हैं गंदगी से। गंदगी इतनी है कि दुकान पे बैठना मुश्किल है। ये डंपिंग पॉइंट बना दिया है, ये सेक्टर 14 का मेन रोड को डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। अगर हम जो कूड़ा डालने वाले तो उनको मना करते हैं, हमारे साथ गाली गलौज करते हैं। हम बताओ क्या किसको कहें? दोस्तों चोरी की वारदात भी काफ़ी हो रही है और यहाँ पर और भी है। क्या कहना चाहोगे? आपके सामने कूड़ा आपको नज़र आता होगा डेली। मच्छर गंदा तो लगता ही है, बहुत स्मेल आती है, बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है सब किसी भी को। अच्छा, ऐसा नहीं, थोड़ा प्रशासन ध्यान देना चाहिए इसकी तरफ भी, ताकि बीमारियों से बचें। बीमारियों का काफ़ी फैले हुए हैं, मच्छर ज़्यादा फैले हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? इतनी साफ सफाई सोनीपत में वो वादा करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान है, ऐसे भाई साहब ऐसा है, देखो गंदगी तो है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। और जैसे हवा के झोंके आते हैं, स्मेल आती है, यहाँ बहुत बुरी स्मेल आती है। और स्मेल के साथ साथ यहाँ पर नशेड़ियों का बहुत वो दो सारे समय किए हैं। हॉस्पिटल में आते पानी पीने के का नाम लेकर ठुट्टी उतार ले जाते हैं। मतलब ऐसा बुरा हाल है इनका। लेकिन हम प्रशासन से सिर्फ यही कहेंगे कि इनकी ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए और इस गंदगी को यहाँ से हटाया जाए। दोस्तों चोर काफ़ी जो है चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अभी हम इस समय खड़े हैं भोगल हॉस्पिटल सेक्टर 14 के पास, जहां पर आपको हम दिखा रहे थे तस्वीरें, कितना कूड़ा है। उसके साथ साथ यहां पर नशा भी जो है बच्चे करते हैं और उसके साथ फिर वो चोरी को भी जो है अंजाम देते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रशासन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।